हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया ज्ञान बिंदु मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग फटाफट जाके सेट लगा लीजिए। ये आप लोग को एक तरीके जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसी पैटर्न पर सभी क्वेश्चन ये डाले गए हैं, तो सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे जेम्स मिल। कौन हो जाएंगे? जेम्स मिल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या जगह ऑप्शन ए, इसको याद रखिएगा। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी ये भी याद रखना है। ये लिखी गई थी 1817 ईस्वी में लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी एवं स्टालिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक है लुई फिशर। कौन है? लुई फिशर। उसके बाद द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, इसके लेखक है पवन के वर्मा। और मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मैया। इसी तरह सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो कब चलाया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था। कब? अब 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसमें महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ 24 दिनों की पैदल यात्रा के पश्चात दांडी यात्रा, जो कि नौसवारी जिला गुजरात पहुंचे थे। और महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन, यानी इसका गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का 3 फरवरी 1928 को, और इसका गठन हुआ था 1927 को हुआ था। और भारत आया था और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। तो सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियाँ करती है? तो इसमें करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए, इसको याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। और सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाएगी अरावली। कौन सी हो जाएगी? अरावली, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी, इसको याद रखिएगा। अरावली से निकलने वाली सुक्री और जवाई नदियाँ लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 5 नंबर कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो 9 मिनट लगता है। कितना? 9 मिनट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 मिनट लगता है, इसको याद रखिएगा। और हमारे सौरमंडल में बुध के पास एक भी चंद्रमा नहीं होता है। हमारे सौरमंडल में देखिए क्वेश्चन लगता है छूट गया। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं होता है? तो यह नहीं होता है बुध के पास। बुध के पास एक भी चंद्रमा नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। और बुध और शुक्र दोनों ग्रहों के पास चंद्रमा नहीं होती है, ये भी याद रखना है। और पृथ्वी के पास चंद्रमा की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है, इसको भी याद रखना है। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है? बताइए कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है 8 मिनट। देखिए 8 मिनट लगता है, इसको याद रखिएगा। 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से होती है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हाल ही में राजा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेतक्षर समूह में सी का आशय क्या है? तो सी का आशय क्या है? तो सी कोर है। क्या है? कोर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो बैंकों की संख्या है 12। कितनी है? 12 है। इसको याद रखिएगा। कितनी है? 12। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नोटिस देयर आर बताइए कितने टाइप के होते हैं नोटिस? तो नोटिस लगभग 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो इसको याद रखिएगा। कौन कौन से नोटिस हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, फॉर्मल नोटिस, इनफॉर्मल नोटिस और इनविटेशन नोटिस, वार्निंग नोटिस, पब्लिक नोटिस। ये 5 प्रकार के नोटिस होते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा की अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है। बताइए इसमें से, इसका फुल फॉर्म है। इसमें से देखना है किसका फुल फॉर्म है। यह फुल फॉर्म हो जाएगा ITBP का। किसका? ITBP। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर सी। और ITBP का स्थापना कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी को हुआ था। 1962 ईस्वी की इसका स्थापना हुआ था ITBP का। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ रजिस्टर्स? कितने प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं? क्या होते हैं? ये भी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इसको याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? तो फ्रोजन, फॉर्मल, उसके बाद कंसल्टेटिव, उसके बाद कैजुअल, उसके बाद कुमुलेटिव। ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर इतना है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको सबसे पहले बनाने के लिए इसको x मानकर बनाएंगे। माना पहली संख्या एक, दूसरी संख्या y, और कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया गया है, यानी x प्लस y का मान 37 दे दिया गया है। और कह रहा है आगे कि उनके वर्गों का अंतर, इनके वर्ग का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया? 185। 185 दिए गए हैं। अब यहाँ से एक फार्मूला लाएगा। एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसी फार्मूला पर इसको रखिए, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन को। यहाँ से आप लोग मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो इसको दो बार तोड़ लीजिए। इसको देखिए, फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब बराबर दोनों का मान कितना दिया गया था? 185। 185 मान दिया गया था, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें से? कि दो संख्या का अंतर, यानी इसका मान निकालना है। एक्स माइनस वाई बराबर, तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 185, और एक्स प्लस वाई का मान ऑलरेडी दिया गया था, कितना है? 37 है। तो ऑलरेडी ये 37 दिया गया है। तो एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 185 बटा, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा 37। अब 37 में देखिए कितने बार में कट रहा है, तो 5 बार में कट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर 5 आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इतना और इतना का बराबर होगा। कितना किसके बराबर होगा? इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे। देखिए किस तरह बनेगा। इसको जो देखिए बार है, ऊपर वाला बार है, 2 अंकों पर बार दिए गए हैं, तो कितना हो जाएगा? तो पॉइंट को छोड़ दीजिए, कितना अंक? 2 अंकों पर, तो 11/99 हो जाएगा। जितना अंक पर बार होता है उतना नीचे 9 लगता है। अब बीच में प्लस है, ये ऊपर 22/99। अब इंटू में 3 है। अब इसको सिंपली कैलकुलेशन कीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 99 आएगा, और ये हो जाएगा 11 + 22। 11 + 22 कितना हो जाएगा? और इंटू 3 रहेगा, तो बताइए 11 + 22 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33/99। 33/99, और ये कितना बार में कटेगा? इंटू 3 हो जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? ये हो जाएगा 11 × 3 = 33, 11 × 9 = 99। ये हो जाएगा 3 से 3 3 का 9, और 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 होगा 1। तो देखिए 1 किस में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? इसमें देशज शब्द देखना है कौन नहीं है।
इसमें बताइए तो देशज शब्द कौन नहीं है। तो इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी जो पुष्कर है ये देशज शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बाछे बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो अत्यंत प्रश्न होना, क्या होना, अत्यंत प्रसन्न होना यानी खुशी होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है इसमें, तो अधिकरण कारक है। कौन सा, अधिकरण कारक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़िया का बहुवचन रूप है, चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा चिड़िया, क्या हो जाएगी, चिड़िया ही हो जाएंगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था, याद रखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव नॉर्वे के विदेश मंत्री ट्रिगवेली को बनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 प्रमुख अंग हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को जाता है, किस देश को जाता है, तो यह जाता है रूस को। किसको जाता है, रूस को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूस को जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है, यह आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था, किसने, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर यह आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो यह पाई जाती है औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में कितने दिन का काम किया जाता है, तो इसमें काम किया जाता है कितने दिन का, 100 दिन का काम किया जाता है, कितना, 100 दिन का, इसको याद रखिएगा, कितना दिन का, 100 दिन का, 100 दिन का नहीं 150 दिन का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। और इसका शुरुआत कब हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, तो ये पद धारण करते हैं 65 वर्ष तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं सूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है यानी गलत है, इसमें देखना है कौन गलत है, देखिए तो इसमें गलत है उच्च शिक्षा, क्या हो जाएगा, उच्च शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के परीक्षण के लिए इसमें तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है, यह क्या दर्शाता है, किस खाद्य पदार्थ में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंद हो जाता है, क्या हो जाएगा, मंद, मंद हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में छीड़ता या दृष्टिहीनता नामक रोग विकार होता है, किसके कारण होता है, यह होता है विटामिन ए के कारण, इसको याद रखिएगा। विटामिन ए के कारण, विटामिन ए की कमी से रधौती होता है, ये भी याद रखना है। और विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ये भी याद रखना है। और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस होता है, और विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी होता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृक्ष के संदर्भ में सत्य है, कौन सत्य है इसमें, इसमें अगर देखिए केवल पॉइंट 3 सही है, 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है पर्णवृत्त, क्या कहती है, पर्णवृत्त। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, इसमें थे नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब रखे थे ये भी याद रखना है, 20 जुलाई 1969 को,
डेट भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे के दिन होता है और अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो इसको 1 घंटे का पहले निकाल लीजिए, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 360/24, तो कितना हो जाएगा? 15 बार में हो जाएगा, तो यानी 1 घंटा में 15 डिग्री। अब इसको मिनट में घुमा दीजिए, तो मिनट में कितना हो जाएगा? 60/5 यानी 4 मिनट। तो 1 डिग्री में 4 मिनट घूमते, कितने? 4 मिनट। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करती है? तो यह करती है धुराग्र संधि। कौन? धुराग्र संधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के वक्ष में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो 24 होती है। कितनी? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? तो इसमें नहीं है पौधे। क्या नहीं है? पौधे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जलीय जीव श्वास लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? तो यह सांस लेते हैं श्वास द्वार से। किसे? नासा द्वार से। नासा द्वार से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दल बदल संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। इसको याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची को संविधान के 52वें संशोधन द्वारा अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़कर दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है 59वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके तहत? तो 1991 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? कितनी भाषाओं को मिल चुका है? बताइए तो आप लोग, कितना मिला है? तो ये लगभग मिला है 6 भाषाओं को। किसको? 6 भाषाओं को। इसको याद रखिएगा। 6 भाषाओं। ऑप्शन बी। कौन कौन सी भाषा है वो? तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। और तमिल का कब की मिला था? ये मिला था 2004 में। उसके बाद 2005 में संस्कृत का, 2008 में तेलुगु का, 2008 में कन्नड़ का भी, और 2013 में मलयालम, और उड़िया को 2024 में मिला है। सॉरी 2014 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक कौन है? इसके लेखक है एडवर्ड लेयर। कौन है? एडवर्ड लेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम करते समय या दौड़ते समय हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न होने लगता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट कीजिए तो क्या होगा इसका इंग्लिश में? तो देखिए अगर इसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य उगने पर कुहासा फट गया। सूर्य उगने पर क्या हुआ? कुहासा फट गया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट इसका हो जाएगा द सन हैविंग राइजन द फॉग डिस्पियर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है और 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। तो श्याम के पिता वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं या फिर इसका सॉल्यूशन दे देंगे। इसका करेक्ट आंसर सी होगा 40 वर्ष। इसको बना लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में होगा, आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं। सॉल्यूशन में कई तरह से विधि है। पहला विधि है, दूसरा विधि है। जितने विधि से उसमें बताया गया सभी सब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है। 44 नंबर भी इसको भी बनाना पड़ेगा, आप लोग बना लीजिएगा। इसका देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि की थी? तो यह की थी, याद रखिएगा, जर्मनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये संधि कब हुई थी ये भी याद रखना है, 28 जून
28 जून 1919 को हुई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था अकबर के समय, अकबर के समय शुरू हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में नहीं है? कौन सा जल कुंड मुंगेर में नहीं है? इसमें कौन नहीं है? तो सूर्य कुंड नहीं है, ऑप्शन सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है 12 जिले से होकर, किससे? 12 जिला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम, तो कम वाला हो जाएगा सहरसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहरसा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सहरसा में कितना? तो लगभग 41.7%, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चेंज द वॉइस, इसका वॉइस में चेंज करना है, इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं आसानी से। देखिए क्वेश्चन क्या है, पोस्ट द लेटर को चेंज करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी चेंज किया गया, देखना कौन सा ही है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें होता है 16.4%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था? बताइए तो कहाँ हुआ था? यह हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में, इसको याद रखिएगा। कब हुआ था ये? तो 18 फरवरी 1946 को। कब? 18 फरवरी 1946 को, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? तो यह माना जाता है मेरठ को। किसको? मेरठ को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल मेरठ को माना जाता है, और यही 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं NI यानी निगेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र की यूरिया की मात्रा कितनी होती है? जो मानव में मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया की मात्रा होती है 2.5%। कितनी होती है? 2.5%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया है 2047 तक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक अपना गुण खो देता है जब क्या होगा? तो जब इसमें गर्म किया जाए तब भी, और हथौड़ा से पीटा जाए तब, और ऊंचाई से गिराया जाए तब, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का तापमान मापन परिसर कितना होता है? कितना होता है? तो यह होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट में चलती है, और इसके पश्चात 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 15 मिनट में चलती है, तो कार की तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो देखिए इसका सूत्र लगता है दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा? दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 किलोमीटर किया गया है, कितना? 15 मिनट में। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा। इसका आंसर देखिए 25 किलोमीटर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉर्च, कारों तथा स्कूटर में अग्रदीप्त के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? तो यह होती है अवतल दर्पण। कैसी होती है? अवतल दर्पण का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? यह हो जाएगा गतिशील वस्तुओं की चाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 IPL 2023 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है, याद रखिएगा, कौन सा हुआ है? यह हुआ है 16वां। कौन है? 16वां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला
उपदेश किस स्थान पर दिया गया है? तो पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो यह दिया गया था सारनाथ में। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में, यानी करेक्ट आंसर डी होगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो यह हुआ था, याद रखिएगा, 483 ईस्वी को। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपट्टनम में दिया था, और जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा गया। और बुद्ध द्वारा अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया है। और बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि ये नेपाल में पड़ता है। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु ये हार्यक वंश का शासक था। हार्यक वंश का शासक था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ था? तो ये भी याद रखना है, 322 ईस्वी में हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। और नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद द्वारा किया गया था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा किया गया था। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो इसमें सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण वंश। कौन थे? कुषाण वंश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्ठ था। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य बातचीत यानी वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता कितनी होती है? तो ध्वनि प्रबलता होती है 60 डेसिबल। कितना? 60 डेसिबल, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसमें किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया गया है और चंद्रमा का द्रव्यमान इतना दिया गया है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना दिया गया है तो पृथ्वी चंद्रमा में लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। यहाँ जी का मान ऑलरेडी दे दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग बना सकते हैं फार्मूला। पृथ्वी और चंद्रमा में लगाया गया बल, फार्मूला रखिए, आसानी से बन जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर ए आएगा, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत ग्रहों की संख्या बताइए। परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन बी यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चकबात बिपरजॉय का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? किस देश द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ? यमन में। कहाँ? यमन में। सॉरी, यमन नहीं होगा, नैरोबी होगा। क्या होगा? नैरोबी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो USA का। किसका? USA का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा ग्रीन फिजेंट, और कनाडा का ग्रेजे, और न्यूजीलैंड का कीवी, और ऑस्ट्रेलिया का एमू, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट, और भारत का मोर। ये सब याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में कितना राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था? किसने बनाया था? तो यह बनाया गया था होवार्ड एकिन के द्वारा। होवार्ड एकिन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब बनाया गया था? तो ये भी याद रखना है, ये 1937 को बनाया गया था, इसको याद रखना है। और 1600 ईस्वी में
ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया गया था और इसे पास्कलिन भी कहा जाता है। और 1833 में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर पहली बार परिकल्पना की थी और उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा पृथक करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो निष्पावन कहलाता है। क्या? निष्पावन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोत का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो यह होता है हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और कितना होता है लगभग? तो लगभग 1.5 लाख होता है। कितना? ऊष्मीय मान इसका 1.5 लाख केजी पर केजी होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बर्फ का गलनांक बिंदु बताइए। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना हो जाएगा? 273.15 केल्विन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विलियम के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय हैं तो विलयन की सांद्रता क्या होगी? देखिए विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला रखिए, आसानी से बन जाएगा। कितना होगा फॉर्मूला इसका? देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, इसको कितना दिया गया? द्रव्यमान इसका दिया गया है 40/360 इंटू 100। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 18 दूना 36, 2 9 18। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा। यहाँ से आएगा लगभग 11.1%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है तो यह श्वेत चूर्ण है। तो श्वेत चूर्ण क्या है? तो यह श्वेत चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में नहीं है? कौन नहीं है? तो प्रशासकीय प्रतियोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताइए तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सॉरी डी वाला ये नहीं होगा, ये वाला होगा स्थानीय सरकार, जो कि अवशिष्ट विषय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुझे हुए चने के विलियम का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है तो सफेदी के बाद दीवारों पर चमक आने का क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसीलिए चमकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोने के कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोना में कितना बनाया जा सकता है? तो लगभग 2 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? मैग्नीशियम का अयस्क नहीं कौन पूछ रहा है? तो नहीं पूछ जाएगा, सीडेराइट हो जाएगा। सीडेराइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। क्वेश्चन है ही बिगेन डैश डैश अबाउट द स्ट्रेटजी। तो बताइए इसका सुटेबल क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा टू टाल्क। क्या हो जाएगा? टू टाल्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय के कितना आगे है? तो लगभग 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने अक्षांश के बीच है? कितने अक्षांश के बीच है? तो यह हो जाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड अनबेन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द मून इज अनबेन। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पीते हैं तो 4 व्यक्ति 7 दिन में कितनी बोतल पानी पिएंगे? तो देखिए इसका फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, M1D1S1
बाई W1 इंटू L1 इजकल टू M2D2H2 बाई W2 इंटू L2। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं आसानी से। किसी को एक मान x मान लीजिएगा, जिसको निकालना है उसी तरह इसको बना लीजिएगा। तो देखिए इसको आप लोग बना सकते हैं या फिर इसको सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। करेक्ट आंसर सी आएगा, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इतना 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 बराबर इतना 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 है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी आप लोग बना ले सकते हैं, केवल कैलकुलेशन करना है। इसका भी सॉल्यूशन दे दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकारी शब्द होता है, अभिकारी शब्द होता है तो यह हो जाएगा अवयव, क्या हो जाएगा अवयव हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। तो लंबोदर एक प्रकार का युगरूढ़ शब्द है, युगरूढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह हो जाएगा सत प्लस मार्ग, क्या हो जाएगा सतमार्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछ रहा तो बताइए कौन हो जाएगा, नहीं पूछ रहा तो इसमें हो जाएगा प्रतिदिन, क्या हो जाएगा प्रतिदिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। तो यह एक विस्मयवाचक प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है। इसमें वाक्य को पढ़िए कौन अशुद्ध है। ऑप्शन सी इसमें अशुद्ध है, श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वेव इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है LV-M3 और M3। ऑप्शन डी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य का लागत मूल्य कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देख लीजिए फटाफट। आंसर हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log a1 का मान इतना है जहां a ग्रेटर देन 0 और a बराबर नहीं है 1। इसका मान क्या होगा, यहाँ हम इसको x मान लेंगे, x मान कर बनाएंगे तो यहाँ से मान निकालेगा x बराबर 0 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे अफीम में कितने प्रतिशत मार्फिन पाया जाता है। बताइए कितने % मार्फिन पाया जाता है। तो देखिए इसमें पाया जाता है लगभग 12%। कितने 12%, इसको याद रखिएगा। कच्चे अफीम में लगभग 20 एल्केलाइड्स पाए जाते हैं और मॉर्फिन को रासायनिक रूप से संश्लेषित कर हेरोइन तैयार किया जाता है और यह एक सफ़ेद गंधहीन कड़वा और रावेदार यौगिक है। इसमें स्मैक भी कहते हैं, इसे स्मैक भी कहते हैं। और पोस्ता के पौधों को वैज्ञानिक नाम प्रेभर सोमनीफोरम होता है और इस पौधे के विभिन्न प्रकार के एल्केलाइड जैसे अफीम, मार्फिन, कोडेन एवं थीबेन प्राप्त किए जाते हैं। और अफीम को पोस्ता के पौधे के कच्चे फल में चीरा लगाकर निकाले गए दूध लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। और हीरोइन औषाधक प्रकृति का होता है और यह शारीरिक क्रियाओं की धीमा कर देता है। इसको याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है, इकोटोन। इसको याद रखिएगा। तो ये रहा आप लोग का आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये रहा आप लोगों को ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया सीरीज 2 बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। तो ये कंप्लीट हो गया। इससे पहले 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप लोग जाकर फटाफट सेट को लगा लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सेट। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।
चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सेट इसमें।